दोस्तों कल सामने काफी बेहतरीन सा गवर्नमेंट जॉब अपडेट आया है और ये एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब अपडेट है जिसको देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद कोई इतनी बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब आई है और पोस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपी ट्रिपल वेरियस क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यानी कि दोस्तों यूपी ट्रिपल के थ्रू जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है और इस बार वैकेंसीज भी काफी अच्छी हैं। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, मतलब सभी स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों जब ये इतनी बेहतरीन पोस्ट है, क्यों ना इस वैकेंसी की रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात की जाए। तो आगे इस वीडियो में पोस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इस बार इस वैकेंसी के अंदर, साथ ही डिटेल एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशंस के चांसेस कितने हैं किस पोस्ट के ऊपर, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बेहतरीन सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकली है यूपी ट्रिपल सी, मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3831 निकली हुई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1891 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 326 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 763, एससी के लिए 770, एसटी कैटेगरी के लिए 83 वैकेंसीज रखी गई है। राज्य के कुल 41 डिफरेंट विभागों के अंदर इन तीनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें हमारा राजस्व परिषद विभाग है, राजस्व विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, निदेशालय बाल विकास, शिक्षा निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण, माध्यमिक शिक्षा परिषद, निदेशक महिला कल्याण, सूचना आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, सांस्कृतिक विभाग, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, परिवार कल्याण विभाग, राज्य लोक सेवा और भी काफी सारे राज्य के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये सभी वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज डिवाइडेड है। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दे रखी है कि राज्य के किस विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगी। बाकी किस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद किस विभाग के अंदर फाइनल पोस्टिंग आपको मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, यानी कि विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ये पूरा फंडा आपको मैं आगे समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 12 सितंबर 2023 से होने वाले हैं, यानी कि अगले महीने से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 3 अक्टूबर 2023 रखी गई है। एग्जाम की ऑफिशियल डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में फिलहाल नहीं है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 40 ईयर है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास यूपी ट्रिपल सी पैट 2022 वाले एग्जाम का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। साथ ही ट्रिपल सी का बेसिक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जो 3 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है डोएक या फिर नीलिट द्वारा जारी, वो भी आपके पास होना चाहिए। और हाँ, इस वैकेंसी के लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी की टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट है, मतलब आपको टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाता है। आप इजीली इतनी स्पीड लेकर आ सकती हो। बाकी टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह इसमें नहीं चाहिए होता है। अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा, कभी अब पैट 2022 एग्जाम में हमारे कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि हमें इसकी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जा सके। तो यार ये डाउट भी आपका आगे क्लियर करूंगा। मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कम से कम कितने मार्क्स पे आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इस वैकेंसी का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके एक
लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 100 नंबर का, डिटेल से आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी। टाइपिंग टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब परीक्षा आपकी किस तरीके से होगी। डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा। इसका जो एग्जाम है ना वो 5 भाग में डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का रहेगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज और गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाता है, इसलिए ये सेक्शन आपका 30 नंबर का हो जाता है। भाग 2 आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बोलते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। भाग 3 में सामान्य जानकारी, जिससे यानी कि जनरल अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का ही रहेगा। भाग 4 में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन होंगे, यानी कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के इस सेक्शन से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, केवल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाग 5 आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके आएगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। और ध्यान से सुनिए 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं कि हिंदी के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, साथ ही उत्तर प्रदेश के जीके के लिए कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे इसके नोटिफिकेशन में भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दे रखा है, इसका नोटिफिकेशन भी मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना होगा, ठीक है। दोनों टाइपिंग करना कंपलसरी होता है और टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। और टाइपिंग टेस्ट वाले दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, जैसे कि 12th की मार्कशीट हो गई या फिर ओरिजिनल आईडी प्रूफ हो गया। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगता है, पासपोर्ट साइज फोटो भी लगते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर ही आपका होता है। अब देखिए दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से ये फाइनल कट ऑफ बनेगी। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज रहेगी। इसी के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, इसी के बेसिस पर आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग रहेगी, जूनियर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग रहेगी, साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 की ओबीसी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग रहेगी। और ये जो फाइनल कट ऑफ होगी ना वो आपकी डिपार्टमेंट वाइज, विभाग वाइज भी बनने वाली है। यानी कि राजस्व परिषद विभाग में जूनियर असिस्टेंट की जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ कुछ अलग रहेगी। ऐसे ही जो हमारा कृषि विभाग या फिर सिंचाई संसाधन है उसकी कट ऑफ अलग रहेगी, ठीक है। जिस भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे, फाइनली आपको वही डिपार्टमेंट और वही पोस्ट दी जाएगी। तो सब कुछ आपके मार्क्स के बेसिस पर डिपेंड करता है, एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे मार्क्स आपके उतना ही अच्छा डिपार्टमेंट, उतनी ही अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है। आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जाती है, ठीक है। और राजस्व विभाग की भी कट ऑफ काफी अच्छी खासी जाती है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ के बाद आपके पास एक ऑप्शन फॉर्म भी आता है, जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस मेरा राजस्व विभाग है, सेकंड प्रेफरेंस मेरा राजस्व परिषद है,
तीसरी प्रेफरेंस शिक्षा निदेशालय है, चौथी प्रेफरेंस सूचना आयोग है। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस दे सकते हो। यानी कि अगर आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं और आप 4-5 विभागों के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको विभाग दिया जाता है, आपका पसंदीदा विभाग आपको दिया जाता है। क्लियर है? तो यह है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि भाई इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, ये सभी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है और इन तीनों पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है। इन पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 21,700 होता है और ग्रेड पे 2,000 होता है। ग्रेड पे काफी हद तक डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करता है। तो इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी नेट इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 31,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। फाइनल सैलरी जो इन पोस्ट के ऊपर हो जाएगी वो 94,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसके बाद फाइनल सैलरी आपकी 94,000 तक पहुंच जाती है। तो काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है, काफी बढ़िया सैलरी है। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में तो तीनों ही पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है। भले ही किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है, किसी भी पोस्ट के ऊपर आपको पोस्टिंग मिल रही है, तो काम आपको क्लरिकल करना पड़ेगा। हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। मस्त 9 to 5 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। बात करें प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मान के चलिए अगर आपका अब सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो आपको प्रमोशन मिलेगा पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट का नेचर होगा वो आपका पर्सनल असिस्टेंट ही रहेगा। प्रमोशन होने के बाद सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। जो उस पोस्ट का बेसिक पे होता है फिर ग्रेड पे होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने लग जाती है। प्रमोशंस कम से कम आपको 5 साल काम करने के बाद मिलेगा। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर या फिर डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली प्रमोशंस की जो अपॉर्चुनिटी निकल रही है उनके बेसिस पर आपको यहां पर प्रमोशंस मिलता है। कम से कम 5 साल तक तो आपको एज अ जूनियर असिस्टेंट या फिर जूनियर क्लर्क या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और तीनों ही पोस्ट हमारी सिमिलर है, तीनों ही पोस्ट की सैलरी भी सिमिलर है और काम भी लगभग तीनों पोस्ट का ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। क्लरिकल ही काम है, फिर चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो या फिर जूनियर क्लर्क हो, काम आपको क्लरिकल ही करना है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना है। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश रहने वाली है। भले ही आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर ये जॉब करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। कुछ टाइम के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं कि पैट 2022 एग्जाम में आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपको इस वैकेंसी की लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाए। अब देखिए दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर डेटा के बारे में बात करेंगे। 2022 के लास्ट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकली थी। टोटल वैकेंसी 1262 थी, जिसमें पैट एग्जाम 2021 वाला स्कोर कार्ड चाहिए था। उस वैकेंसी का जो एग्जाम है वो इसी महीने है और लिखित परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पैट 2021 एग्जाम की कट ऑफ भी जारी हो चुकी है कैटेगरी वाइज। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 2022 वाली इस वैकेंसी के एग्जाम में वो कैंडिडेट बैठेंगे जिनके मार्क्स पैट 2021 एग्जाम में इतने होंगे। कैटेगरी वाइज आपको बताता हूं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 71.87 मार्क्स होने चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 69.06 मार्क्स। अनुसूचित जनजाति के लिए 54.53 मार्क्स। ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 71.87 मार्क्स कट ऑफ थी। मैं पैट एग्जाम की बात कर रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 71.87 मार्क्स थी आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि पैट एग्जाम 100 मार्क्स का था। तो यहां पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हाईएस्ट नहीं थी। और पिछली बार वैकेंसी कितनी थी? 1262। इस बार वैकेंसी कितनी है? 3831, यानी कि वैकेंसी पहले से 2 गुना से भी कहीं ज्यादा है। तो इस बार पैट एग्जाम की जो कट ऑफ रहेगी वो आपको काफी कम देखने को मिल सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। एग्जैक्टली तो कट ऑफ मैं आपको नहीं बता सकता कि इस बार पैट एग्जाम 2022 की इस एग्जाम के लिए जनरल वालों की कट ऑफ ये होगी 70 होगी 50 60, वो नहीं मैं बता सकता। लेकिन प्रीवियस ईयर को आप देख सकते हो, पिछली बार वैकेंसी कम थी और कट ऑफ 2021 के पैट एग्जाम की ये थी। तो इस बार तो वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को नजर आएगा। प्रीवियस ईयर को आप टारगेट कर लीजिए तो ये आपकी रह सकती है। लगभग अगर आपके मार्क्स इतने हैं 2022 पैट एग्जाम में तो आपके चांसेस हैं आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पूरा फंडा रहने वाला है। बाकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच गया हो ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा और फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा क्योंकि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।